राम 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 सीता राम 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 सीता राम जय जय राम। जय श्री राम। जब काल श्री राम के पास मंत्रणा के लिए आते हैं तो श्री राम को शपथ दिलाते हैं कि जो भी जब उनका वार्तालाप हो रहा होगा तो उसके मध्य कोई भी आएगा तो उसे जो है वो मृत्यु दंड दें। क्यों? तो उससे पहले मंत्रणा से पहले श्री राम से वो एक शपथ ग्रहण करवाते हैं। तो श्री राम शपथ ग्रहण करके अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को द्वार पे खड़ा कर देते हैं और उन्हें आदेश देते हैं कि वह जब तक मंत्रणा कर रहे हैं तो बीच में कोई ना आए। तो उसके बाद दुर्वासा ऋषि आते हैं जब, और वो अंदर आने के लिए जिद करते हैं कि उनका वो श्री राम से तत्काल बात करना चाहते हैं। तथा तयो संवदाता दुर्वासा भगवान ऋषि रामस्य दर्शनार्थ कांगांक्षी राजद्वार मोपागतम। इन दोनों में इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि महर्षि दुर्वासा राज दरबार पर आ पहुंचे। वे श्री राम से मिलना चाहते थे। उन मुनिश्रेष्ठ ने सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के पास जाकर कहा, तुम शीघ्र ही मुझे श्री राम से मिला दो, उनसे बिना मिले मेरा काम बिगड़ रहा है। मुनि की यह बात सुनकर शूरवीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने उन महात्मा को प्रणाम करके यह बात कही, भगवान बताइए आपका कौन सा काम है, क्या प्रयोजन है, मैं आपकी कौन सी सेवा करूं। ब्राह्मण इस समय रघुनाथ जी दूसरे कार्य में संलग्न है, अतः 2 घड़ी तक उनकी प्रतीक्षा कीजिए। यह सुनकर मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा रोष से तमतमा उठे और लक्ष्मण की ओर इस प्रकार देखने लगे मानो अपने नेत्राग्नि से उन्हें भस्म कर डालेंगे। साथ ही उनसे इस प्रकार बोले, सुमित्रा कुमार इस क्षण में श्री राम को मेरे आगमन की सूचना दो। यदि अभी अभी उन्हें मेरे आगमन की का समाचार नहीं करोगे तो मैं इस राज्य को, नगर को, तुमको, श्री राम को, भरत को और तुम्हारे लोगों की जो संतति है उनको भी श्राप दे दूंगा और मैं पुनः क्रोध को अपने हृदय में धारण नहीं कर सकता। उन महात्मा का यह घोर वचन सुनकर लक्ष्मण ने उनकी वाणी से जो निश्चय प्रकट हो रहा था उस पर मन ही मन विचार किया। अकेले मेरी ही मृत्यु हो तो अच्छा है, किंतु सबका विनाश नहीं होना चाहिए। अपनी बुद्धि द्वारा ऐसा निश्चय करके लक्ष्मण ने श्री रघुनाथ जी से दुर्वासा के आगमन का समाचार निवेदन किया। लक्ष्मण की बात सुनकर राजा श्री राम काल को विदा करके तुरंत ही निकले और अत्रिपुत्र दुर्वासा से मिले। अपने तेज से प्रज्वलित से होते हुए महात्मा दुर्वासा को प्रणाम करके श्री रघुनाथ जी ने हाथ जोड़कर पूछा, महर्षि मेरे लिए क्या आज्ञा है। श्री रघुनाथ जी की कही हुई बात को सुनकर प्रभावशाली मुनिवर दुर्वासा उनसे बोले, धर्मवत्सल सुनिए, निष्पाप रघुनंदन, मैंने 1000 वर्षों तक उपवास किया है। आज मेरे उस व्रत की समाप्ति का दिन है, इसलिए इस समय आपके यहाँ जो भी भोजन तैयार है उसके मैं ग्रहण करना चाहता हूँ। यह सुनकर राजा रघुनाथ ने मन ही मन में बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उन मुनिश्रेष्ठ को तैयार भोजन परोसा। वह अमृत के समान अन्न ग्रहण करके दुर्वासा मुनि तृप्त हुए और श्री रघुनाथ जी को साधुवाद दे अपने आश्रम पर चले गए। मुनि वर दुर्वासा के अपने आश्रम को चले जाने पर लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम काल के वचनों का स्मरण करके दुखी हो गए। भयंकर भावी भ्रातृ वियोग के दृश्य को दृष्टि पथ में लाने वाले काल के उस वचन पर विचार करके श्री राम के मन में बड़ा ही दुख हुआ। उनका मुंह नीचे को झुक गया और वे कुछ न बोल सके। तत्पश्चात काल के वचनों पर बुद्धिपूर्वक सोच विचार करके महायशस्वी श्री रघुनाथ जी इस निर्णय पर पहुंचे कि अब यह सब कुछ भी न रहेगा। ऐसा सोचकर वे चुप हो गए। श्री रामचंद्र जी राहुग्रस्त चंद्रमा के समान दीन हो गए थे। उन्हें सिर झुकाए खेद करते देख लक्ष्मण ने बड़े हर्ष के साथ मधुर वाणी में कहा, महाभाव, आपको मेरे लिए संताप नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूर्व जन्मों के कर्मों से बंधी हुई काल की गति ऐसी ही है। सौम्य, आप निश्चिंत होकर मेरा वध कर डालें। ऐसा
करके आपकी प्रतिज्ञा का पालन करे। काकुस्थ, प्रतिज्ञा भंग करने वाले मनुष्य नरक में पड़ जाते हैं। महाराज, आपका मुझ पे प्रेम है और यदि आप ही मुझे कृपा पात्र समझते हैं तो निशंक होकर मुझे प्राण दंड दे। रघुनंदन, आप अपने धर्म की वृद्धि करें। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर श्री राम की इंद्रियां चंचल हो उठी। वे धैर्य से विचलित हो गए और मंत्री तथा पुरोहितों को बुलाकर उन सब के बीच में वह सारा वृत्तांत बताने लगे। श्री रघुनाथ जी ने दुर्वासा के आगमन और तापसी रूप काल के समक्ष हुई प्रतिज्ञा की बात कही। यह सुनकर सब मंत्री उपाध्याय चुप बैठ गए, कुछ भी ना बोल सके। तब महातेजस्वी वशिष्ठ जी ने यह बात कही, महाभाव महायशस्वी श्री राम, इस समय जो रोंगटे खर देने वाला विकट विनाश आने वाला है, जो तुम्हारे साथ ही बहुत से प्राणियों का जो साकेत गमन होने वाला है और लक्ष्मण के साथ जो वियोग हो रहा है, उस सब में मैंने तपोबल से पहले ही देख लिया था। काल बड़ा प्रबल है, तुम लक्ष्मण का परित्याग कर दो। प्रतिज्ञा झूठी ना हो, क्योंकि प्रतिज्ञा के नष्ट होते पे धर्म भी लोप हो जाएगा। धर्म का लोप होने पर चराचर प्राणियां, देवता, ऋषि सहित सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। अरहा पुरुष सिंह तुम त्रिभुवन की रक्षा पर दृष्टि रखते हुए लक्ष्मण का त्याग करो और उनके बिना अब धर्म पूर्वक स्थित रहकर संपूर्ण जगत को स्वस्थ एवं सुखी बनाओ। वहाँ एकत्र हुए मंत्री पुरोहित सब सभासदों की उस सभा के बीच वशिष्ठ मुनि की कही हुई वह बात सुनकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ, जिससे धर्म का लोप ना हो। साधु पुरुषों का त्याग किया जाना अथवा वध दोनों ही समान है। श्री राम के इतना कहते ही लक्ष्मण के नेत्रों में आंसू आए और तुरंत वहां से चल दिए। अपने घर तक नहीं ही गए, सरयू के किनारे जाके उन्होंने आचमन किया और जोड़ संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके प्राणवायु को रोक लिया। लक्ष्मण ने योग युक्त होकर श्वास लेना बंद कर दिया। यह देख इंद्र आदि सब देवता, ऋषि और अप्सराएं उस समय उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। महाबली लक्ष्मण अपने शरीर के साथ ही सब मनुष्यों की दृष्टि से ओझल हो गए। उस समय देवराज इंद्र उन्हें साथ लेकर स्वर्ग में चले गए। भगवान विष्णु के चतुर्थ अंश लक्ष्मण को आया देख सभी देवता हर्ष से भर गए और उन सब ने प्रसन्नतापूर्वक लक्ष्मण की पूजा की। लक्ष्मण का त्याग करके श्री राम दुखी शोक में मगन हो गए और पुरोहित मंत्री महाजनों से इस प्रकार बोले, आज मैं अयोध्या के राज्य पर धर्मवत्सल वीर भाई भरत का राजा के पद पर अभिषेक करूंगा। उसके बाद वन को चला जाऊंगा। शीघ्र ही सब सामग्री जुटा कर ले आओ, अब अधिक समय नहीं बीतना चाहिए। मैं आज ही लक्ष्मण के पथ का अनुसरण करूंगा। श्री राम की यह बात सुनकर प्रजा वर्ग के सभी लोग धरती पर माथा टेक कर पड़े गए और प्राणहीन से हो गए। रघुनाथ जी की बात सुनकर भरत का तो होश ही उड़ गया। वह राज्य की निंदा करने लगे और इस प्रकार बोले, राजन रघुनंदन, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि आपके बिना मुझे राज्य नहीं चाहिए, स्वर्ग का भोग नहीं चाहिए। राजन नरेश्वर, आप इन कुश और लव का राज्य अभिषेक कर दीजिए। दक्षिण कौशल में कुश को और उत्तर कौशल में लव को राजा बनाइए। तेज चलने वाले दूत शीघ्र ही शत्रुघ्न के पास भी जाएं और हम लोगों की इस महायात्रा का वृतांत सुनाएं, इसमें विलंब भी नहीं होना चाहिए। भरत की यह बात सुनकर पूर्ववासियों को नीचे मुख किए दुख से संतप्त होकर देख के महर्षि वशिष्ठ ने कहा, वत्सल श्री राम, पृथ्वी पर पड़े हुए इन प्रजाजनों की ओर देखो, इनका अभिप्राय जानकर इसी के अनुसार कार्य करो। इनकी इच्छा के विपरीत करके इन विचारों का दिल न दुखाओ। वशिष्ठ जी के कहने से रघुनाथ जी ने प्रजाजनों को उठाया और सबसे पूछा, मैं आप लोगों का कौन सा कार्य सिद्ध करूं? तब प्रजावर्ग के सभी लोग श्री राम से बोले, रघुनंदन, जहां आप जाएंगे हम भी पीछे पीछे वहीं चलेंगे। काकुस्थ, यदि पूर्ववासियों का पर आपका प्रेम है, यदि हम पर आपका परम उत्तम स्नेह है तो हमें साथ चलने की आज्ञा दीजिए। हम अपने स्त्री पुरुषों सहित आपके साथ सन्मार्ग पर चलने को उद्धत हैं। स्वामी, आप तपोवन में या किसी दुर्गम स्थान में अथवा नदी या समुद्र में जहाँ कहीं भी जाएं, हम सबको साथ ले चलें। यदि आप हमें त्याग देने के योग्य नहीं समझते तो ऐसा ही करें। यदि हमारे ऊपर आपकी सबसे बड़ी कृपा होगी, यदि हमारे लिए आपका परम उत्तम वर होगा, आपके पीछे चलने में हम सदा ही हार्दिक प्रसन्नता होगी। पूर्ववासियों की दृढ़ भक्ति देखकर श्री राम ने तथास्तु कहकर उनकी इच्छा का अनुमोदन किया और अपने कर्तव्य का निश्चय करके श्री रघुनाथ जी ने उस दिन दक्षिण कौशल के राज्य पर वीर और कुश को सिंहासन पे अभिषिक्त कर दिया। अभिषिक्त करते हुए उन दोनों महामनस्वी
पुत्र कुश और लव को गोद में बिठाकर उनका गाढ़ आलिंगन करके महाभाव श्री राम ने बारंबार उन दोनों के मस्तक सूंघे, फिर उन्हें अपनी अपनी राजधानी में भेज दिया। उन्होंने अपने एक एक पुत्र को कई हजार रथ, 10,000 हाथी और 1,00,000 घोड़े दिए। दोनों भाई कुश और लव प्रचुर रतन और धन से संपन्न हो गए। वे हृष्टपुष्ट मनुष्यों से घिरे रहने लगे। उन दोनों को श्री राम ने उनकी राजधानी में भेज दिया। इस प्रकार उन दोनों वीरों को अभिषिक्त करके अपने अपने नगर में भेजकर श्री रघुनाथ जी ने महात्मा शत्रुघ्न के पास दूत भेजे। श्री राम की आज्ञा पाकर शीघ्रगामी दूत शीघ्र ही मथुरापुरी को चल दिए। उन्होंने मार्ग में कहीं भी पड़ाव नहीं डाला। लगातार 3 दिन और 3 रातें चलकर वे मथुरा पहुँचे और अयोध्या की सारी बातें उन्होंने शत्रुघ्न से यथार्थ कह सुनाई। श्री राम की प्रतिज्ञा, लक्ष्मण का परित्याग, श्री राम के दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक, पूर्ववासियों का श्री राम के साथ जाने का निश्चय आदि सारी बातें दूतों ने यह भी कह दिया कि परम बुद्धिमान भगवान श्री राम ने कुश के लिए विंध्या पर्वत के किनारे कुशावती नामक रमणीय नगरी का निर्माण कराया है। इसी तरह लव के लिए श्रावस्ती नाम से प्रसिद्ध सुंदर पुरी बसाई है। श्री रघुनाथ जी, भरत जी दोनों महारथी वीर अयोध्या को सुनी करके साकेत धाम को जाने के लिए उद्योग कर रहे हैं। इसी प्रकार महात्मा शत्रुघ्न को शीघ्रतापूर्वक यह सभी बातें बताकर दूत ने कहा, राजन शीघ्रता कीजिए। इतना कहकर वे चुपचाप हो गए। अपने कुल का भयंकर संहार उपस्थित हुआ सुनकर रघुकुल नंदन शत्रुघ्न ने समस्त प्रजा तथा कांचन नामक पुरोहित को बुलाया और सभी बातें यथावत कह सुनाई। उन्होंने यह भी बताया कि भाइयों के साथ मेरे शरीर का भी वियोग होने वाला है। इसके बाद वीर राजा शत्रुघ्न ने अपने दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक किया। सुबाहु ने मधुरा का राज्य पाया और शत्रुघाती ने विदिशा का। मधुरा की सेना के 2 भाग करके राजा शत्रुघ्न ने दोनों पुत्रों को बांट दिए और बांटने योग्य धन का भी विभाजन करके उन दोनों को दे दिया और अपनी अपनी राजधानी में स्थापित कर दिया। इस प्रकार सुबाहु को मधुरा में और शुक्रघाती को विदिशा में स्थापित करके रघुकुल नंदन शत्रुघ्न एकमात्र रथ के द्वारा अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा महात्मा श्रीराम अपने तेज से प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे हैं। उनके शरीर पर महीन रेशमी वस्त्र शोभा पा रहा है और वे अविनाशी महर्षियों के साथ विराजमान है। निकट जा हाथ जोड़कर उन्होंने रघुनाथ को प्रणाम किया और धर्म का चिंतन करते हुए, इंद्रियों को काबू में रखते हुए धर्म के ज्ञाता श्री राम से बोले, रघुकुल नंदन, मैं अपने दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक करके आया हूँ। राजन, आप मुझे भी अपने साथ चलने के लिए दृढ़ निश्चय से युक्त करें, युक्त समझे। वीर, आज इसके विपरीत आप मुझसे कुछ और ना कहिएगा, क्योंकि इससे बढ़कर मेरे लिए कोई दूसरा दंड ना होगा। मैं नहीं चाहता कि किसी के विशेषता मुझ जैसे सेवक के द्वारा आपकी आज्ञा का उल्लंघन हो। शत्रुघ्न का यह दृढ़ विचार करके श्री रघुनाथ जी ने उनसे कहा, बहुत अच्छा। उनकी यह बात समाप्त होते ही इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानर रीछ राक्षसों के समुदाय बहुत संख्या में वहां आ पहुंचे। साकेत धाम की यात्रा के लिए उद्यत हुए श्री राम के दर्शन की इच्छा मन में लिए वे सभी वानर सुग्रीव को आगे करके वहां पधारे थे। उनमें से कितने ही देवताओं के पुत्र थे, कितने ही ऋषियों के बालक थे और कितने ही गंधर्वों से उत्पन्न हुए थे। श्री रघुनाथ जी के लंका लीला संवरण के समय जानकर वहां सबके सब आए थे। सभी वानर और राक्षस श्री राम को प्रणाम करके बोले, राजन, हम भी आपके साथ चलने का निश्चय लेके यहाँ आए हैं। पुरुषोत्तम श्री राम, यदि आप हमें साथ लिए बिना ही चले जाएंगे तो हम ये समझेंगे कि आपने यमदंड उठाकर हमें मार गिराया है। इस बीच में महाबली सुग्रीव भी वीर श्री राम को विधि पूर्वक प्रणाम करके अपना अभिप्राय निवेदन करने के लिए उद्धत हो बोले, नरेश्वर, मैं वीर अंगद का राज्याभिषेक करके आया हूँ। आप समझ ले कि मेरा भी आपके साथ चलने का दृढ़ निश्चय है। उनकी यह बात सुनकर मन को रमाने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ श्री राम ने वानरराज सुग्रीव को मित्रता का विचार करके उनसे कहा, सखे सुग्रीव, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे बिना देवलोक में और महान परम पद और परम धाम में भी नहीं जा सकता। पूर्वोक्त वानर और राक्षसों की भी बात सुनकर महायशस्वी श्री रघुनाथ जी बहुत अच्छा कहकर मुस्कुराए और राक्षस राज विभीषण से बोले, महाप्रक्रमी राक्षस राज विभीषण, जब तक संसार की प्रजा जीवन धारण करेगी तब तक तुम भी लंका में रहकर अपने शरीर को धारण करोगे। जब तक चंद्रमा और सूर्य रहेंगे तब तक पृथ्वी रहेगी। जब तक संसार में मेरी कथा प्रचलित होती रहेगी तब तक इस भूतल पर तुम्हारा राज्य बना रहेगा। मैं मित्र भाव से ये बातें तुमसे कही है। तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तुम धर्मपूर्वक प्रजा की रक्षा करो। मैंने जो कुछ कहा है
तुम्हें उसका प्रतिवाद नहीं करना चाहिए। महाबली राक्षस, इसके सिवा मैं तुमसे एक और बात कहना चाहता हूँ कि मैं इक्ष्वाकु कुल के देवता हैं। भगवान श्री जगन्नाथ, इंद्र आदि देवता भी उनका निरंतर आराधना करते आए हैं। तुम भी सदा उनकी ही पूजा करते रहना। राक्षस राज विभीषण ने श्री रघुनाथ जी से इस आज्ञा को अपने हृदय में धारण किया और बहुत अच्छा कहकर उनका पालन करना स्वीकार किया। विभीषण से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से बोले, तुमने दीर्घ काल तक जीवित रहने का निश्चय किया है, अपनी इस प्रतिज्ञा को व्यर्थ न करो। हरीश्वर, जब तक संसार में मेरी कथाओं का प्रचार रहे तब तक तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए प्रसन्नतापूर्वक विचरते रहो। महात्मा श्री रघुनाथ के ऐसा कहने पर हनुमान जी को बड़ा हर्ष हुआ और वो इस प्रकार बोले, भगवान, संसार में जब तक आपकी पावन कथा का प्रचार रहेगा तब तक आपके आदेश का पालन करता हुआ मैं पृथ्वी पर ही रहूँगा। इसके बाद भगवान ने ब्रह्मा के पुत्र बूढ़े जामवान तथा मेद और द्विज से भी कहा, जामवान सहित तुम 5 व्यक्ति, जामवान, विभूषण, हनुमान, मेद और द्विज, जब तक जीवित रहोगे तब तक प्रलय एवं कलयुग ना आ जाए। इसमें हनुमान और विभीषण तो प्रलय काल तक रहने वाले और शेष 3 व्यक्ति कली और द्वापर में की संधि में श्री कृष्ण अवतार के समय मारे गए या मर गए। उन सबसे ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने शेष सभी रीछों और वानरों से कहा, बहुत अच्छा, तुम लोगों की बातें मुझे स्वीकार है, तुम सब मेरे कथन अनुसार मेरे साथ चलो। तदनंतर रात बीतने पर जब सवेरा हुआ तब विशाल वक्ष स्थल वाले महायशस्वी कमल नयन श्री रामचंद्र जी पुरोहित से बोले, मेरे अग्निहोत्र की प्रज्वलित आग ब्राह्मणों के साथ आगे आगे चले। महाप्रायण के पथ पर इस यात्रा के समय मेरे वाजपेय यज्ञ का सुंदर छत्र भी चलना चाहिए। उनके इस प्रकार कहने पर तेजस्वी विशिष्ट मुनि ने महाप्रस्थान काल के लिए उचित समय धार्मिक क्रियाओं का विधि पूर्वक संपूर्ण अनुष्ठान किया। फिर भगवान श्री राम सूक्ष्म वस्त्र धारण किए, दोनों हाथों में कुश लेकर परम ब्रह्म के प्रतिपाद वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए सरयू नदी पर चले। उस समय वे वेद पाठ के सिवाय कहीं किसी से कोई और बात नहीं करते थे। चलने के अतिरिक्त उनमें कोई दूसरी चेष्टा नहीं दिखाई देती थी। वे लौकिक सुख का परित्याग करके दिदीप्यमान सूर्य की भांति प्रकाशित होते हुए घर से निकले और गंतव्य पथ पर बढ़ रहे थे। भगवान श्री राम के दाहिने पार्श्व में कमल हाथ में लिए श्री देवी उपस्थित थी, वाम भाग में भूदेवी विराजमान थी तथा आगे आगे उनके व्यवसाय संहार शक्ति चल रही थी। नाना प्रकार के बाण, विशाल उत्तम धनुष तथा दूसरे दूसरे अस्त्र शस्त्र सभी पुरुष शरीर धारण करके भगवान के साथ चले। चारों वेद ब्राह्मण का रूप धारण करके आगे चल रहे थे। सबकी रक्षा करने वाली गायत्री देवी ओंकार वषटकार सभी भक्ति भाव से श्री राम जी का अनुसरण कर रहे थे। महात्मा ऋषि समस्त ब्राह्मण भी ब्रह्मलोक के खुले हुए द्वार स्वरूप परमात्मा श्री राम के पीछे पीछे गए। अंतापुर की स्त्रियां भी बालकों, वृद्धों, दासियों, खोजों और सेवकों के साथ निकलकर सरयू तट की ओर जाते हुए श्री राम के पीछे पीछे जा रही थी। भरत शत्रुघ्न अंतापुर की स्त्रियों के साथ अपने आश्रय स्वरूप भगवान श्री राम के जो अग्निहोत्र के साथ जा रहे थे पीछे पीछे गए। वे सब महामनस्वी श्रेष्ठ पुरुष एवं ब्राह्मण अग्निहोत्र की अग्नि और स्त्री पुरुषों के साथ इस महायात्रा में सम्मिलित हो परम बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी का अनुगमन कर रहे थे। समस्त मंत्री भृत्य वर्ग भी अपने पुत्रों, पशुओं, बंधुओं और अनुचरों सहित हर्षपूर्वक श्री राम के पीछे पीछे जा रहे थे। हृष्ट पुरुष मनुष्यों से भरे हुए समस्त प्रजाजन श्री रघुनाथ जी के गुणों पर मुग्ध थे, इसलिए वे स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी, बंधु बांधवों सहित उस महायात्रा में श्री राम के अनुगामी हुए। उन सबके हृदय में प्रसन्नता थी, वे सब पाप से रहित थे। संपूर्ण हृष्ट पुरुष वानरगण भी स्नान करके बड़ी प्रसन्नता के साथ किलकारियां मारते हुए भगवान श्री राम के साथ जा रहे थे। वह सारा समुदाय ही श्री राम का भगत था। उनमें से कोई ऐसा नहीं था जो दीन, दुखी एवं लज्जित हो। वहाँ एकत्रित हुए सब लोगों के हृदय में महान हर्ष छा रहा था और इसी प्रकार वह जन समुदाय अत्यंत आश्चर्यजनक जान पड़ता था। जनपद के लोगों में जो श्री राम की यात्रा देखने के लिए आए थे वे सब यह समाचार देखते ही भगवान के साथ परम धाम जाने को तैयार हो गए। रीछ, वानर, राक्षस, पूर्ववासी मनुष्य बड़ी भक्ति के साथ श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे एकाग्रचित होकर चले आ रहे थे। अयोध्या नगर में जो अदृश्य प्राणी रहते थे वे भी साकेत धाम जाने के लिए उद्यत हुए श्री रघुनाथ जी के पीछे पीछे चल दिए। चराचर प्राणियों में से जो रघुनाथ जी को जाते देखते
थे वे सभी उस यात्रा में उनके पीछे पीछे चल देते थे। उसी समय उस अयोध्या में सांस लेने वाला कोई छोटे से छोटा प्राणी रह गया हो, ऐसा नहीं देखा जा सकता है। तिर्य योनि के समस्त जीव भी श्री राम में भक्ति भाव रखकर उनके पीछे पीछे चले जा रहे थे। अयोध्या से 1.5 योजन दूर रघुकुल नंदन भगवान श्री राम ने पश्चिमाभिमुख होकर निकट प्राप्त हुई पुण्य सलीला सरयू का दर्शन किया। सरयू नदी में समस्त ओर भंवरें उठ रही थी। वहाँ सब और घूम घूम कर रघुनंदन राजा श्री राम प्रजाजनों के साथ एक उत्तम स्थान पर आए। उस समय लोक पितामह ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं तथा महात्मा ऋषियों से घिरे हुए स्थान पर आ पहुंचे, जहां श्री रघुनाथ जी परम धाम पधारने के लिए उपस्थित हुए थे। उनके साथ करोड़ों दिव्य विमान शोभा पा रहे थे। सारा आकाश मंडल दिव्य तेज से व्याप्त हो गया एवं उत्तम ज्योतिर्मय हो रहा था। पुण्य कर्म करने वाले स्वर्गवासी स्वयं प्रकाशित होने वाले अपने तेज से उस स्थान को उद्भासित कर रहे थे। परम पवित्र, सुगंधित और सुखदायिनी हवा चलने लगी। देवताओं द्वारा गिराए गए राशि राशि दिव्य पुष्पों की भारी बारिश होने लगी। उस समय सैकड़ों प्रकार के बाजे बजने लगे और गंधर्वों और अप्सराओं से वह स्थान भर गया। इतने में ही श्री राम जी सरयू के जल में प्रवेश करने के लिए दोनों पैरों से आगे बढ़ने लगे। तब ब्रह्मा जी ने आकाश से ही बोले, श्री विष्णु स्वरूप रघुनंदन, आइए, आपका कल्याण हो। हमारा बड़ा सौभाग्य है जो आप अपने परम धाम को पधार रहे हैं। महाबाहु, आप देवतुल्य तेजस्वी भाइयों के साथ अपने स्वरूप भूत लोक में प्रवेश करिए। आप जिस स्वरूप में प्रवेश करना चाहते हैं, अपने उसी स्वरूप में प्रवेश करें। महातेजस्वी परमेश्वर, आपकी इच्छा हो तो चतुर्भुज विष्णु रूप में ही प्रवेश करें और आपके सनातन आकाश में अव्यक्त ब्रह्म रूप में विराजमान हो। देव, आप ही संपूर्ण लोगों के आश्रय हैं। आपकी पुरातन पत्नी योग माया स्वरूपा, जो विशाल लोचनी सीता देवी हैं, उनको छोड़कर दूसरा कोई आपको यथार्थ रूप से नहीं जानते हैं, क्योंकि आप अचिंतनीय, अविनाशी और जरा आदि अवस्थाओं से रहित परम ब्रह्म हैं। अतः महातेजस्वी राघवेंद्र, आप चाहें अपने उसी रूप में प्रवेश करें। पितामह ब्रह्मा की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी ने कुछ निश्चय करके अपने भाइयों के साथ शरीर सहित ही अपने वैष्णव तेज में प्रवेश किया। फिर तो इंद्र और अग्नि आदि देवता, साध्य मरुदगण भी विष्णु स्वरूप में स्थित हुए भगवान श्री राम की पूजा करने लगे। तदनंतर जो दिव्य ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव और राक्षस थे, वे भगवान का ही गुणगान करने लगे। प्रभु, यहाँ आपके पदार्पण करने से देवलोक वासियों का यह सारा समुदाय सफल मनोरथ होने के कारण हृष्ट पुष्ट एवं आनंद मगन हो गया है। आप सबके ताप पाप नष्ट हो गए हैं। प्रभु, आपको हमारा शतशः साधुवाद, ऐसा उन देवताओं ने कहा। तत्पश्चात विष्णु रूप में भगवान महातेजस्वी श्री राम ब्रह्मा जी से बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले पितामह, इस संपूर्ण जन समुदाय को भी आप उत्तम लोक प्रदान करें। ये सब लोग स्नेहवश मेरे पीछे हैं। ये सब के सब यशस्वी और मेरे भगत हैं। इन्होंने मेरे लिए अपने लौकिक सुख का परित्याग कर दिया है, अतः ये सर्वथा मेरे अनुग्रह के पात्र हैं। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर लोक गुरु भगवान ब्रह्मा जी बोले, भगवान, यहाँ आए हुए सब लोग सतानक नामक लोक में जाएंगे। पशु पक्षी की योनि में पड़े हुए जीवों में भी जो कोई आपका भक्ति भाव से चिंतन करता हुआ प्राणों का त्याग करेगा, वह भी संतानक लोक में ही निवास करेगा। संतानक लोक ब्रह्मलोक के ही निकट है, साकेत धाम का ही अंग है। वह ब्रह्मा के सत्य संकल्प आदि सब गुणों से युक्त है। उसमें आपके भक्तजन निवास करेंगे। जिन वानर ऋक्षों की देवताओं से उत्पत्ति हुई है, वे अपनी अपनी योनि में मिल गए हैं। जिन जिन देवताओं से प्रकट हुए थे, उन्हीं में प्रविष्ट हो गए हैं। सुग्रीव ने सूर्यमंडल में प्रवेश कर दिया है। इसी प्रकार अन्य वानर भी सभी देवताओं के देखते देखते अपने अपने पिता के स्वरूप प्राप्त हो गए हैं। देवेश्वर ब्रह्मा ने जब स्नातक लोगों की प्राप्ति की घोषणा की, तब सरयू के गोप्र तार घाट पर आए हुए उन सभी लोगों ने आनंद के आंसू बहाते हुए सरयू के जल में डुबकी लगाई। जिसने जल में गोता लगाया, वही बड़े हर्ष के साथ प्राणों और मनुष्य का शरीर त्याग कर विमान पर जा बैठा। पशु पक्षी की योनि में पड़े हुए सैकड़ों प्राणी सरयू के जल में गोता लगाकर तेजस्वी शरीर धारण करके दिव्य लोक में जा पहुँचे। वे दिव्य शरीर धारण करके दिव्य अवस्था में स्थित हो देवताओं के समान दीप्तिमान हो गए। स्थावर और जंगम सभी तरह के प्राणी
सरयू के जल में प्रवेश करके उस जल में अपने शरीर को भिगोकर दिव्य लोक में जा पहुँचे। इसी प्रकार जो कोई रीछ वानर राक्षस वहां आए, वे सब अपने शरीर को सरयू के जल में डालकर भगवान के परम धाम को जा पहुँचे। इसी प्रकार वहां आए हुए सभी प्राणियों को संतानक लोकों में स्थान देकर लोक गुरु ब्रह्मा जी हर्ष और आनंद के भरे हुए देवताओं के साथ अपने महान धाम में चले गए। महर्षि वाल्मीकि द्वारा निर्मित यह रामायण नामक श्रेष्ठ आख्यान उत्तरकांड सहित इतना ही है। ब्रह्मा जी ने भी इसका आदर किया है। इसी प्रकार भगवान श्री राम पहले की ही भांति विष्णु रूप में परम धाम में प्रतिष्ठित हुए। उनके द्वारा चराचर प्राणियों सहित यह समस्त त्रिलोकी व्याप्त है। उन भगवान के पावन चरित्र से युक्त होने के कारण देवता, गंधर्व, सिद्ध, महर्षि सदा प्रसन्नता पूर्वक देवलोक में इस रामायण काव्य का श्रवण करते हैं। यह प्रबंध काव्य आयु और सौभाग्य को बढ़ाता है और पापों को नष्ट करता है। रामायण वेद के समान है। विद्वान पुरुष को श्राद्धों में इसे पढ़ कर सुनाना चाहिए। इसके पाठ से पुत्रहीन को पुत्र, धनहीन को धन मिलता है। जो प्रतिदिन इसके श्लोक के एक चरण का भी पाठ करता है, वह सभी पापों से छुटकारा पा जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन पाप करता है, यदि इसके एक श्लोक का भी नित्य पाठ करे तो सारी पाप राशि से मुक्त हो जाता है। इसकी कथा सुनने वाले वाचक को वस्त्र, गौ, सुवर्ण की दक्षिणा देनी चाहिए। वाचक के संतुष्ट होने पर सभी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। यह रामायण नामक प्रबंध काव्य आयु की वृद्धि करने वाला। जो मनुष्य प्रतिदिन इसका पाठ करता है, उसे इस लोक में पुत्र पौत्रों की प्राप्ति होती है और मृत्यु के समान परलोक में भी उसका बड़ा सम्मान होता है। जो प्रतिदिन एकाग्रचित हो प्रातःकाल, मध्याह्न, अपराह्न, संध्या काल में रामायण का पाठ करता है, उसे कभी दुख नहीं होता है। श्री रघुनाथ जी के परम धाम पधारने के पश्चात रमणीय अयोध्यापुरी भी बहुत वर्षों तक सूनी पड़ी रही। फिर राजा ऋषभ के समय यह आबाद होगी। प्रचेता के पुत्र महर्षि वाल्मीकि जी ने अश्वमेघ यज्ञ की समाप्ति के बाद की कथा एवं उत्तरकांड सहित रामायण नामक इस ऐतिहासिक काव्य का निर्माण किया है। ब्रह्मा जी ने भी इसका अनुमोदन किया था। यह काव्य एक स्वर्ग के श्रवण मात्र से ही मनुष्य को 1000 अश्वमेघ और 10,000 वाजपेय यज्ञों का फल पा लेता है। जिसने इस लोक में रामायण की कथा सुन ली, उसने मानो प्रयाग आदि तीर्थ, गंगा आदि पवित्र नदियाँ, नैमिषारण्य आदि वनों और कुरुक्षेत्र आदि पुण्यों की यात्रा पूरी कर ली। जो सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में एक बार स्वर्ण का दान करता है और जो लोक में प्रतिदिन रामायण सुनता है, वे सभी समान पुण्य के भागी होते हैं। जो उत्तम श्राद्ध से संपन्न हो रघुनाथ जी की कथा सुनता है, वह सब पापों से मुक्त और विष्णु लोक में जाता है। जो पूर्वन काल में वाल्मीकि द्वारा निर्मित इस आर्ष्य रामायण आदि काव्य का सदा भक्ति भाव से श्रवण करता है, वह भगवान विष्णु का सारूप्य प्राप्त कर लेता है। इसके श्रवण से स्त्री पुरुषों की प्राप्ति होती है, धन और संतति बढ़ती है। इसे पूर्णतः सत्य समझकर मन को वश में रखते हुए इसका श्रवण करना चाहिए। यह परम उत्तम रामायण काव्य गायत्री का स्वरूप ही है। जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति भाव से रघुनाथ जी के इस चरित्र को सुनता या पढ़ता है, वह निष्पाप होकर दीर्घ आयु प्राप्त करता है। जो कल्याण प्राप्ति की इच्छा रखता है, उसे नित्य निरंतर श्री रघुनाथ जी का चिंतन करना चाहिए। ब्राह्मणों को प्रतिदिन यह प्रबंध काव्य सुनाना चाहिए। जो इस श्री रघुनाथ चरित्र का पाठ पूर्ण कर लेता है, वह प्राणांत होने पर भगवान विष्णु के ही धाम में जाता है, इसमें संशय नहीं है। इतना ही नहीं, उसके पिता प्रपितामह, वृद्ध प्रपितामह और उनके पिता भी भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेते हैं, इसमें संशय नहीं है। श्री राघवेंद्र का यह चरित्र सदा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। इसलिए प्रतिदिन यत्नपूर्वक निरंतर इस उत्तम काव्य का श्रवण करना चाहिए। जो रामायण काव्य के श्लोक के एक चरण या एक पद का भक्ति भाव से श्रवण करता है, वह ब्रह्मा जी के धाम में जाता है और सदा ही उनके द्वारा पूजित होता है। इस प्रकार इस पुरातन आख्यान का आप लोग विश्वासपूर्वक पाठ करें। आपका कल्याण हो और भगवान विष्णु के बल की सदा ही जय हो। जय श्री राम।